हर महापुरुष कहता है असंग माने संग मत करो। दिन भर तुम 23 घंटे 22 घंटे तो संसार का संग करते हो, और घंटे भर तुम पूजा में बैठ जाते हो। उस पूजा में भी संसार आता है। हमको जितने भक्त मिलते हैं सब ये कहते हैं, महाराज हम तो जब भगवान के लिए आंख मूंदते हैं तो हमारे लिए संसार आया, तो आए गई। हाँ, अपने जीवन की एक घटना बतावें। ये शादरा है, यहीं पे गुप्ता नर्सिंग होम है। गुप्ता जी की जो लड़की है गीता, वो गुप्ता जी हमारे शिष्य थे। हमको खांसी आ रही थी, जा नहीं रही थी। बोले कि आप गीता के यहाँ चलो महाराज जी, आपके सारे टेस्ट हम कराएंगे। चलो, खैर टेस्ट तो हुए। उनके यहाँ लगा था टीबी, उनके यहाँ टीबी लगा था। इतवार का दिन था, टीवी में पिक्चर आती तो पिक्चर उनके बच्चों ने खोल दी। अब आँख तो बंद नहीं कर सकते थे भाई, क्या करते, ना बच्चों को रोक सकते थे, ये तो एटिकेट के खिलाफ था कि बच्चों से कहते टीवी मत देखो। वो भी देखते रहे, हम भी देखते रहे। अब हम जब सुबह उठे भजन करने के लिए तो श्यामा शाम तो आमे नहीं, वो टीवी का सीन आ जाए हमारे सामने। वो टीवी का सीन आ जाए, वो इधर से आ रहा हमारे सामने। अरे हमने कहा हमने तो एक दिन टीवी देखा, हमारी ये दशा है। और जो लोग दिन रात सीरियल देखते हैं उनकी क्या दशा होती होगी। तो जैसा संग वैसा है। अगर अच्छा संग करोगे, पहले हमारे यहाँ जो बड़े लोग होते थे वो चित्र लगाते थे, किसके, महापुरुषों के। दयानंद जी का है, फलाने का है, ढिकाने का है, भगवान का है। मनुष्य कमरे में घुसता था, उसकी वृत्ति बदल जाती थी। अब क्या लगेंगे, अब ये तो हीरो के लगेंगे, हीरोइन के लगेंगे, इनके चित्र लगेंगे, या सीनरी के लगेंगे, उससे क्या चित्र वृत्ति बदलेगी। तो भाई संग से बहुत सावधान रहना। भजन न हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर गलत संग हो गया तो सारे भजन को चौपट कर देगा। तो हमने पहली बात कही कि साधक को अपने को देखना चाहिए, दूसरे को मत देखो। तुम देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, दूसरा बताएगा तो चिढ़ लगेगी, वाह तुम्हारे अंदर कमी बताते हैं। तो तुम जब खुद देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ये कमी है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो उसको दूर कर लो। जो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो। इसलिए भाई साधक तो वही है जो अपने को देखता है। अपने को देखो, विचारो, सब पता चल जाएगा। तुमने अपने को देखा नहीं कभी। जिसको शिकायत होती है, हमसे लोग आते हैं, महाराज जी हमारी बहू भजन नहीं करती, हमारा बेटा भजन नहीं करता। हमने तुम करते हो कि ना करते। हमने तुम अगर करते होते तुम्हें बहू बेटे की चिंता नहीं होती। जिस दिन तुम भजन कर लोगे तुम्हारे अंदर परिवर्तन देखेंगे कि जब से पिताजी ने भजन शुरू किया तब से इनका क्रोध कम हो गया, इनका लोभ कम हो गया, इनका मोह कम हो गया। बच्चा कहेगा भजन करना अच्छी बात है, करेगा। जो वो देखता है तुम भजन भी कर रहे हो, वैसे ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वैसे ही तुमको लोभ है, वैसे ही मोह है, वैसे ही काम है, क्यों बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्यों वो भक्त। तो भाई बनने के लिए जब अपने अंदर बनोगे तो दूसरों को बना लो। हमें चिंता है दूसरों की, अपनी चिंता नहीं। जब अपनी चिंता करोगे तो बात बन जाएगी। तो सीधी सादी बात यह है कि साधक को हमेशा अपने आप को देखना चाहिए। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न दिखा कोई, और जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी उस दिन फिर ऐंठ छूट जाएगी, अकड़ छूट जाएगी, घमंड छूट जाएगा। बाधक क्या है, कुछ नहीं बाधक। न बच्चे बाधक, न घर बाधक, न जायदाद बाधक, न जमीन बाधक। बाधक है हमारा अहंकार। त्याग होना है अहंकार का। बिस्तर का त्याग कर दिया, कपड़े का त्याग कर दिया, खाने का त्याग कर दिया, कोई त्याग हुआ? जो मुख्य चीज है उसका त्याग किया नहीं। त्याग किसका होना? मैं का। मैं का जिस दिन त्याग हो जाएगा उस दिन भगवान मिल जाए, उस दिन वो असीम आनंद मिल जाएगा। और जब तक मैं रहेगी तब तक ये बाधा डालती रहेगी। इसलिए मैं से सचेत रहो, मैं से सावधान रहो। और मैं का त्याग करना है, न घर का त्याग करना है, न बच्चों का त्याग करना है,
हाँ, मैं का त्याग जरूर करना पड़ेगा। मैं का त्याग कर दोगे तो घर में भी सुखी रहोगे। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब तक बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होगी तब तक भजन का प्रारंभ नहीं होता है। ये बुद्धि जो है जब निश्चयात्मिका हो जाती है तब फिर ये मनुष्य एक तरफ लग जाता है, नहीं तो कभी इधर ये स्थिति इसकी बनी रहती है। आमतौर से जितने भी लोग हैं मन को बेचारे को दोष देते रहते हैं। और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। लेकिन मन का क्या रोल है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मन जो है वो बेचारा बुद्धि के अधीन है, इसलिए भगवान ने मन के लिए नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बना। बुद्धि का निश्चयात्मिका बन जाएगी तो मन तो अपने आप उस तरफ लग जाएगा। पर बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं बनी, बुद्धि का निश्चय नहीं हुआ तो मन इसी प्रकार डोलता रहेगा। तो उपनिषद में इसका एक रूपक देते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान। बोले ये शरीर जो है हमारा आपका एक रथ है, गाड़ी। इस गाड़ी में रथी कौन है, मालिक इसका कौन है? बोले आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि और शरीरम रथमेव तु। ठीक है, मालिक आत्मा जरूर है, लेकिन इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि इसकी ड्राइवर है। आप गाड़ी से जा रहे हो, मालिक आप हैं, कोई मालिक है, सेठ जी सो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ड्राइवर को जरा सी झपकी आ जाएगी तो गाड़ी का निश्चित रूप से एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अगर बुद्धि कंट्रोल में है, मन की क्या स्थिति है? मन है प्रग्रह में उच्च, मन तो लगाम ये स्टीयरिंग है। तो स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में रहता है ना, ड्राइवर जिधर चाहेगा उधर गाड़ी को मोड़ेगा। तो ड्राइवर है बुद्धि। अगर बुद्धि सही हो जाए तो सब चीज सही हो जाती है। और बुद्धि के सही होने के उपाय सब महापुरुषों ने एक बताया, वो है सत्संग। सत्संग बुद्धि को सुधारती, क्योंकि सबका अनुभव है कि जितना रिपीटिशन होगा बुद्धि उसको स्वीकार करने लगी। और जब बुद्धि स्वीकार करेगी तो मन भी स्वीकार कर लेगा। बार बार जब आवृत्ति होती रहती बुद्धि में तो बुद्धि अपनी सुधर जाती है, और बुद्धि सुधरी तो मन अपने आप सुधर हुआ। इंद्रियां क्या है? कल इंद्रियां तो घोड़े हैं, इस रथ में जो घोड़े जुते हुए इंद्रियां, इसको आप मोटर कह ले। और सड़कें कौन सी हैं? कल विषयांस्तेषु गोचरान, विषयों की सड़कों के ऊपर ये गाड़ी दौड़ रही है।